इंडस्ट्रियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। जरा सोचिए, अगर आपका पैसा दिन रात आपके लिए काम करने लगे और आपको बिना मेहनत किए हर महीने एक्स्ट्रा इनकम मिलने लगे, तो कैसा होगा? हम सब पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन असली स्मार्टनेस तब है जब पैसा हमारे लिए काम करे। यही फर्क है एक आम इंसान और एक स्मार्ट निवेशक इन्वेस्टर में। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग निवेश को या तो बहुत मुश्किल समझते हैं या फिर बिना समझे किसी भी जगह पैसा लगा देते हैं और नुकसान उठा बैठते हैं। तो सवाल यह है, सही निवेश कैसे करें? कहां पैसा लगाएं कि वो सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी? और क्या हर कोई निवेश कर सकता है, चाहे उसकी इनकम छोटी ही क्यों ना हो? आज हम जिस किताब की बात करेंगे, ऑल यू वांट टू नो अबाउट इन्वेस्टिंग बाय रावी गुप्ता, वो इन सारे सवालों के आसान और प्रैक्टिकली यूजफुल जवाब देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाएं, तो ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। सोचो, अगर तुमने अभी 100 रुपए कहीं सेव किए और उसे काम पर लगा दिया, तो वो पैसे धीरे धीरे खुद ही और पैसे बनाने लगेंगे। यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग मतलब पैसा अपने ऊपर ब्याज कमाता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। सीधी भाषा में कहें तो पैसा बच्चे पैदा करता है और बच्चे भी आगे जाकर बच्चे पैदा करने लगते हैं। अब फर्क ये है कि ये जादू तभी काम करता है जब तुम जल्दी शुरुआत करते हो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतना ज्यादा टाइम तुम्हारे पैसे के पास बढ़ने का होगा। मान लो 2 दोस्त हैं, रोहन और अमित। रोहन ने 22 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और 10 साल बाद यानी 32 की उम्र में रुक गया। दूसरी तरफ अमित ने 32 की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए डालना शुरू किया और लगातार 30 साल तक इन्वेस्ट करता रहा। अब सोचो, 60 की उम्र में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? जवाब चौंकाने वाला है। रोहन के पास अमित से ज्यादा पैसा होगा, जबकि उसने कम साल इन्वेस्ट किया और कम अमाउंट इन्वेस्ट किया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहन ने कंपाउंडिंग को टाइम दिया। यही पावर है जल्दी शुरुआत करने की। आज की जनरेशन को यह समझना बहुत जरूरी है कि पैसे को सिर्फ सेव करके बैंक अकाउंट में डालना कोई बड़ी स्मार्टनेस नहीं है। वहां तो तुम्हें इन्फ्लेशन खा जाएगी। असली गेम तब है जब तुम उस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करो कि वो इन्फ्लेशन से भी तेजी से बढ़े। और ये तब पॉसिबल है जब तुम जल्दी शुरू करते हो। युवा होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि तुम्हारे पास टाइम है। टाइम ही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। अगर तुम 20 की उम्र में शुरू करते हो और सिर्फ 40 साल तक भी इन्वेस्ट करते हो, तो तुम करोड़ों कमा सकते हो। लेकिन अगर तुम 35 या 40 तक इंतजार करोगे, तो भले ही तुम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, उतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। समस्या ये है कि आज के यूथ को लगता है, अरे अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है, इन्वेस्टमेंट्स बाद में देख लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम थोड़ी सी भी सेविंग और इन्वेस्टिंग आज से शुरू कर दो, तो फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं रहेगा। सोचो, अगर तुम हर महीने सिर्फ एक पार्टी या एक एक्स्ट्रा खर्च कम कर दो और वही पैसे इन्वेस्ट कर दो, तो 20 से 25 साल बाद वही अमाउंट करोड़ों का बन सकता है। कंपाउंडिंग को एक पेड़ की तरह समझो। अगर तुम आज एक पौधा लगाओगे, तो धीरे धीरे वो बड़ा होगा, शाखाएं निकालेगा और फिर फल देगा। जितनी जल्दी पौधा लगाओगे, उतनी जल्दी पेड़ बनेगा और फल भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर तुम 10 साल बाद पौधा लगाओगे, तो ऑब्वियस है कि पेड़ भी देर से बनेगा और फल भी कम मिलेंगे। पैसे का पेड़ भी ऐसा ही है। जल्दी इन्वेस्ट करो, पेशेंस रखो और देखो कैसे धीरे धीरे वो पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हें लाइफ भर फाइनेंशियल फ्रूट्स देता रहेगा। ये भी समझना जरूरी है कि कंपाउंडिंग कोई ओवरनाइट रिच बनने का तरीका नहीं है। ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। शुरुआत में लगेगा कि ग्रोथ बहुत स्लो है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, कर्व एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता है। पहले 5 से 10 साल में तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 20 से 25 साल बाद तुम्हें शौक लगेगा कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे बन गया। आज के जमाने में निवेश के ऑप्शंस बहुत हैं। म्यूचुअल फंड्स, SIP, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स,
बॉन्ड्स। तुम्हें बस इतना करना है कि रेगुलरली छोटी छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करनी है। यूथ फ्रेंडली तरीका यह है कि एक एसआईपी शुरू करो, चाहे 500 रुपए से ही क्यों ना हो। तुम नोटिस करोगे कि कुछ सालों में ये हैबिट इतनी पावरफुल बन जाएगी कि तुम्हें खुद लगेगा, काश मैंने और पहले शुरू किया होता। अब सोचो, अगर तुम्हें रिटायरमेंट के टाइम करोड़पति बनना है तो दो रास्ते हैं। पहला, अभी से छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का फायदा लो। दूसरा, देर से शुरू करके हर महीने ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करो, जिससे तुम्हें फाइनेंशियल प्रेशर आएगा। ऑब्वियसली पहला रास्ता ज्यादा स्मार्ट है। तो मैसेज सिंपल है, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, आज से ही शुरू करो। चाहे कितनी भी छोटी अमाउंट हो, कंपाउंडिंग को टाइम दो और देखो कैसे वो तुम्हारे पैसे को मल्टीप्लाई करती है। फ्यूचर में तुम्हारा खुद का वर्जन तुम्हें शुक्रिया बोलेगा कि तुमने जल्दी शुरुआत की। आखिरकार, जल्दी शुरुआत करना सिर्फ इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, ये लाइफ लेसन है। चाहे करियर हो, हेल्थ हो या पैसा, जो काम तुम जल्दी शुरू कर देते हो उसका फायदा फ्यूचर में कई गुना मिलता है। और इन्वेस्टिंग में तो ये प्रैक्टिकली प्रूवन है कि जल्दी शुरू करने वाला ही विनर होता है। तुम और तुम्हारे दोस्त किसी रोड ट्रिप पर जा रहे हो। अगर तुम सिर्फ एक ही टायर पर भरोसा करोगे और बाकी 3 टायर लगाओगे ही नहीं, तो क्या सफर लंबा चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही हाल निवेश का भी है। अगर तुम सारे पैसे एक ही जगह लगा दोगे तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता का मतलब है अपने पैसों को अलग अलग जगह बांटना, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो भी जाए तो बाकी जगहों से बैलेंस मिल सके। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं। जैसे किसी को लगता है कि शेयर मार्केट ही सब कुछ है, तो वो पूरा पैसा शेयरों में डाल देगा। किसी को लगता है कि प्रॉपर्टी ही सबसे बड़ा एसेट है, तो वो अपनी सारी कमाई उसी में फंसा देगा। और फिर जब मार्केट नीचे गिरता है या प्रॉपर्टी साइडवे हो जाती है, तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए जरूरी है ताकि तुम्हारा पैसा कई जगह फैला हो और रिस्क कम हो। अब सवाल यह है कि डाइवर्सिफाई कैसे करें? सबसे आसान तरीका है कि अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटो। जैसे कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में डालो, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न देता है। कुछ पैसा बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रखो, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे। थोड़ा सा गोल्ड में डाल दो, क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन से बचाता है। और अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं तो रियल एस्टेट भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस तरह तुमने अलग अलग जगह पैसा फैला दिया। एक और आसान तरीका है म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स। ये खुद ही डाइवर्सिफिकेशन करके तुम्हें रेडीमेड पोर्टफोलियो दे देते हैं। मतलब तुम्हें हर कंपनी का शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। फंड में इन्वेस्ट करके तुम इनडायरेक्टली 50 से 100 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हो। यूथ के लिए ये कॉन्सेप्ट और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जनरेशन ज्यादातर जल्दी अमीर बनने की सोचती है। हम सोचते हैं कि एक ही स्टॉक पकड़ लिया और बूम, करोड़पति बन गए। लेकिन हकीकत यह है कि 90% केसेस में ऐसा नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन तुम्हें यह सिक्योरिटी देता है कि तुम्हारी मेहनत की कमाई ओवरनाइट जीरो ना हो जाए। इसको ऐसे समझो, अगर तुम किसी एक दोस्त पर ही पूरी लाइफ डिपेंड करोगे और वो दोस्त एक दिन धोखा दे दे, तो तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे कई अच्छे दोस्त हैं, तो एक के धोखा देने से भी तुम्हारे पास सपोर्ट सिस्टम रहेगा। पैसा भी वही दोस्त है, उसे कई जगहों पर बांट कर रखो, ताकि किसी एक जगह गड़बड़ हो तो बाकी तुम्हें संभाल लें। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट क्लासेस तक सीमित नहीं है, बल्कि टाइम होराइजन और ज्योग्राफी तक भी होना चाहिए। टाइम होराइजन का मतलब है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स बनाना। जैसे कुछ पैसा 2 से 3 साल की जरूरतों के लिए सेफ जगह रखो, कुछ पैसा 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो, और कुछ पैसा बहुत लॉन्ग टर्म यानी 20 से 30 साल के लिए छोड़ दो। इसी तरह जियोग्राफी का मतलब है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल फंड्स या इंटरनेशनल ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी स्लो हो गई तो ग्लोबल एक्सपोजर तुम्हें बैलेंस देगा। अब यूथ फ्रेंडली एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लो तुमने सिर्फ एक ही फील्ड में करियर बनाया है। अगर वो फील्ड ही खत्म हो जाए तो तुम्हें मुश्किल होगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास मल्टीपल स्किल्स हैं तो एक फील्ड बंद होने पर तुम दूसरी से इनकम कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाओ ताकि किसी एक स्ट्रीम पर ही डिपेंड न रहो। डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा है पीस ऑफ माइंड। सोचो अगर तुमने सिर्फ शेयर्स में पैसा लगाया है और मार्केट गिर गया तो तुम पूरी रात सो नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास बॉन्ड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट भी हैं तो तुम्हें उतना स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि बाकी एसेट्स तुम्हारा पोर्टफोलियो संभाल लेंगे। युवा निवेशकों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा नहीं है। अगर तुम अपने पैसे को बहुत ज्यादा जगह फैला दोगे तो रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाएंगे। मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा डालकर तुम कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं देख पाओगे। बैलेंस बनाना ही असली कला है। ना तो सारे अंडे एक ही टोकरी में डालो और ना ही इतने सारे टोकरियों में बांटो कि अंडे गिन ही ना पाओ। शुरुआत करने के लिए सिंपल फॉर्मूला अपनाओ। 50% इक्विटी, 30% डेट फिक्स्ड इनकम, 10% गोल्ड और 10% रियल एस्टेट या कैश। जैसे जैसे तुम्हारी एज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बदलती है वैसे वैसे इस रेशियो को एडजस्ट कर सकते हो। तो बॉटम लाइन यही है कि डाइवर्सिफिकेशन तुम्हारे पैसे के लिए इंश्योरेंस की तरह है। ये तुम्हें ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगा, लेकिन तुम्हें ओवरनाइट पूर होने से जरूर बचाएगा। और यही है इन्वेस्टिंग की असली समझ। आज की जनरेशन को ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो रिस्क लेता है, लेकिन सारे एग्स एक ही बास्केट में डालकर गैम्बल नहीं करता। मान लो तुम दोस्तों के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप पर गए हो। वहां तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, पहाड़ के नीचे सेफ कैंपिंग करना, जहां कुछ खास थ्रिल नहीं है लेकिन कोई खतरा भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है पहाड़ की चोटी पर चढ़ना। अगर ऊपर पहुंच गए तो नजारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देगा, लेकिन बीच में गिरने का रिस्क भी रहेगा। यही असली एग्जाम्पल है रिस्क और रिटर्न का। जितना ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए उतना ज्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम चाहते हो हाई रिटर्न तो तुम्हें हाई रिस्क एसेट्स जैसे स्टॉक्स या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना होगा। वहीं अगर तुम चाहते हो सेफ और गारंटीड रिटर्न्स तो तुम्हें फिक्स्ड डिपॉजिट्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी लो रिस्क चीजों में पैसा लगाना होगा। यहां गेम है बैलेंस का। कितना रिस्क तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी इनकम और तुम्हारे गोल्स हैंडल कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं रिस्क प्रोफाइल। हर इंसान की रिस्क प्रोफाइल अलग होती है। कोई ऐसा होगा जिसे एडवेंचर पसंद है, वो रोलर कोस्टर भी एंजॉय करेगा और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में भी मजा लेगा। लेकिन कोई ऐसा होगा जिसे थ्रिल की बजाय सेफ्टी चाहिए, तो वो मैरी गो राउंड पर ही खुश रहेगा और फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए ब्लाइंडली दूसरों को देखकर इन्वेस्ट मत करो। तुम्हें खुद एनालाइज करना होगा कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो। यूथ के लिए ये कॉन्सेप्ट और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यंग एज में तुम्हारे पास टाइम एडवांटेज होता है। मान लो तुम 25 साल के हो और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। अगर मार्केट गिर भी गया तो तुम्हारे पास रिकवर करने के लिए 20 से 30 साल का टाइम है। लेकिन अगर कोई 55 साल का इंसान वही रिस्क लेगा और मार्केट गिर गया तो उसके पास रिकवरी का समय नहीं होगा। इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी लो रिस्क होनी चाहिए। रिस्क और रिटर्न को एक सी सॉ समझो। अगर तुम पूरी तरह रिस्क अवॉइड करोगे तो रिटर्न बहुत कम मिलेगा, और अगर तुम सिर्फ रिटर्न के पीछे भागोगे तो कभी भी क्रैश में सारा पैसा डूब सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो दोनों को बैलेंस करता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर तुम सिर्फ एफडी में पैसा रखोगे तो तुम्हें 5 से 6% रिटर्न मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन अगर 6% है तो तुम्हारा पैसा असल में बढ़ ही नहीं रहा, बस सेफ दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर तुम 100% पैसा शेयर मार्केट में लगा दोगे तो चांस है कि लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक कमा लो, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट आने पर तुम्हें टेंशन खा जाएगी। सॉल्यूशन है मिक्स, यानी पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा रिस्की एसेट्स का और कुछ हिस्सा सेफ एसेट्स का। रिस्क प्रोफाइल को समझने का आसान तरीका है खुद से 3 सवाल पूछना। अगर कल मार्केट अचानक 20% गिर जाए तो क्या मैं घबराकर सब बेच दूंगा या कामली होल्ड करूंगा?
मेरे फाइनेंशियल गोल्स शॉर्ट टर्म के हैं या लॉन्ग टर्म के? अगर मैंने पैसे खो दिए तो मेरी डेली लाइफ डिस्टर्ब होगी या मैं संभाल लूंगा? इन सवालों के जवाब तुम्हें खुद क्लियर कर देंगे कि तुम्हें ज्यादा रिस्क लेना है या कम। आजकल यूथ अक्सर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में फंस जाते हैं। कोई दोस्त क्रिप्टो से प्रॉफिट कमाता है तो सब क्रिप्टो की तरफ भागते हैं। कोई शेयर से अमीर बनता दिखता है तो सब वही पकड़ लेते हैं। लेकिन असली ट्रूथ ये है कि दूसरों का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तुम्हारे जैसे नहीं है। वो 10 लाख खो भी दे तो शायद उसकी लाइफ प्रभावित ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए 10,000 का नुकसान भी बड़ा हो सकता है। इसलिए कॉपी पेस्ट इन्वेस्टिंग से बचो। रिस्क और रिटर्न का असली खेल है पेशेंस और डिसिप्लिन। शॉर्टकट्स लेने की कोशिश में लोग रिस्की बेट्स लगाते हैं और जल्दी जल्दी पैसा खो बैठते हैं, जबकि समझदार इन्वेस्टर धीरे धीरे कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न कमाता है। लाइफ का भी यही प्रिंसिपल है। अगर तुम सेफ जोन में ही रहोगे तो ग्रोथ लिमिटेड होगी, लेकिन अगर कैलकुलेटेड रिस्क्स लोगे तो अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि बेवजह गैम्बल मत करो, सोचे समझे प्लान्ड रिस्क्स लो। इन्वेस्टिंग में